प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे जो 12th क्लास का जो कंसेप्ट चल रहा है वेक्टर अलजेब्रा, उसकी जो दूसरी एक्सरसाइज है 10वें चैप्टर की जो दूसरी एक्सरसाइज है। 12 क्वेश्चन तक हमने क्वेश्चन करा दिए हैं और 13वें क्वेश्चन पे से देखते हैं। 13वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? वो कह रहा है बिंदु ए एवं बी को मिलाने वाले एवं ए से बी की तरफ दिष्ट सदिश की दिक् कोसाइन ज्ञात करनी है। तो ए से बी की तरफ दिष्ट कोई वेक्टर क्या हो जाएगा? ए बी हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे? हम जानते हैं कि बिंदुओं ए के कोऑर्डिनेट दे दिए x1 y1 z1, ये दे दिए बी के x2 y2 z2। बिंदुओं ए तथा बी को मिलाने वाले एवं ए से बी की तरफ दिष्ट सदिश क्या हो जाएगा? वेक्टर ए बी। वेक्टर ए बी बराबर क्या हो जाएगा? बी के निर्देशांकों में से एक निर्देशांक घटा देंगे। तो x वाले में से x वाले को घटाना है, y वाले में से y वाले को और z वाले में से z वाले को। तो वेक्टर ए बी बराबर क्या हो जाएगा? x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। ए के कोऑर्डिनेट कितने? 1 2 -3, बी के कितने? -1 -2 और 1। इनको x1 y1 z1 दे दिया और बी वालों को x2 y2 z2 दे दिया। तो ए से बी की तरफ दिष्ट सदिश क्या हो जाएगा? वेक्टर ए बी। वेक्टर ए बी बराबर वही फॉर्मूला ये दे रखा है x2 माइनस x1 आई कैप। तो x2 की वैल्यू -1, फिर माइनस x1 है, x1 की वैल्यू कितनी है? 1, -1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1, y2 की वैल्यू कितनी है? -2 जे कैप प्लस z2 माइनस z1। तो 1 माइनस का 3 है तो कितना हो जाएगा? +3 के कैप। तो वेक्टर ए बराबर क्या हो जाएगा? -2 आई कैप -4 जे कैप प्लस 4 के कैप। इसे नाम दे दिए समीकरण। यदि वेक्टर ए बी के दिक् अनुपात ए बी सी हों तो दिक् अनुपात रूप में सदिश क्या हो जाएगा? वेक्टर ए बराबर हो जाएगा ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। इसे समीकरण 2 दे दिया। समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा? ए की वैल्यू तो कितनी है? दोनों कंपेयर करेंगे। ए की वैल्यू -2, बी की वैल्यू -4 और सी की वैल्यू 4। यदि वेक्टर ए बी के दिक् कोसाइन एल एम एन हो तो एल बराबर क्या हो जाएगा? प्लस माइनस ए बट्टे अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ऐसे ही एम बराबर हो जाएगा प्लस माइनस बी बट्टे अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। एन बराबर क्या हो जाएगा? प्लस माइनस सी बट्टे अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ए बी सी के मान जो हमें दे रखे, ए बी सी के मान कितने हैं? -2 और -4 और 4 हैं। इन मानों को उनमें रख दिया है एल एम एन की वैल्यू में। एल बराबर कितना हो जाए? प्लस माइनस एम की एल की वैल्यू कितनी है? उसकी ए की वैल्यू कितनी है? -2 बट्टे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ए की वैल्यू -2, बी की वैल्यू -4, सी की वैल्यू 2 4। करेंगे सॉल्व तो माइनस प्लस माइनस है, प्लस माइनस का गुणा जब माइनस से करेंगे तो प्लस वाले का गुणा जब जैसे ही इससे होगा तो क्या हो जाएगा? माइनस, और माइनस गुणा माइनस से होगा प्लस। 2 बट्टे अंडर रूट -2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, -4 का स्क्वायर 16 और 4 का स्क्वायर 16। तो कितना हो जाएगा? माइनस प्लस 2 बट्टे अंडर 36। तो माइनस प्लस 2 बट्टे अंडर 36 का मतलब 6। काटेंगे तो कितना हो जाएगा? माइनस प्लस 1/3 हो जाएगा। ऐसे ही m बराबर प्लस माइनस, यहाँ b की वैल्यू रख देंगे। b की वैल्यू कितनी है? -4 बट्टे अंडर रूट ए की वैल्यू रख दी है b की और ये c की। सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस का होना जैसे ही -4 से करेंगे तो क्या आएगा? माइनस प्लस 4 बट्टे अंडर रूट 2 का -2 का स्क्वायर 4, 4 का -4 का स्क्वायर 16 और 4 का स्क्वायर 16। सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? माइनस प्लस 4 बट्टे अंडर रूट 36 माइनस प्लस 4 बट्टे कितना हो जाएगा? 36 का वर्गमूल निकाला 6। काटेंगे तो क्या हो जाएगा? सॉल्व करेंगे इसे -2/3। ऐसे एन की वैल्यू हो जाएगी। समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कह रहा है दर्शाइए कि सदिश आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप अक्षों ओ एक्स ओ वाई तथा ओ जेड के साथ बराबर झुका हुआ। ये सिद्ध करना है कि ये कोई वेक्टर है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप इन अक्षों के साथ एक्स अक्ष वाई अक्ष और जेड अक्ष के साथ बराबर झुका हुआ। तो मान के चले हम क्या? माना वेक्टर आर बराबर, इस वेक्टर को क्या नाम दे दिया? आर बराबर आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। यदि सदिश आर वेक्टर के दिक् अनुपात क्या है? ए बी सी है। तो कौन से रूप में होगा? वेक्टर आर बराबर ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के। ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1, बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 और सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। ए बी सी की वैल्यू 1 1 1 आ गई। यदि आर वेक्टर के दिक् कोसाइन एल एम एन हो तो एल बराबर क्या हो जाएगा? ए बट्टे मॉडुलस आर, एम बराबर बी बट्टे मॉडुलस आर, एन बराबर सी बट्टे मॉडुलस आर। मॉडुलस आर बराबर क्या हो जाता है? मॉडुलस आर बराबर हो जाता है अंडर रूट आई का कोफिशिएंट उसका स्क्वायर प्लस जे का कोफिशिएंट उसका स्क्वायर प्लस के का कोफिशिएंट उसका स्क्वायर। तो मॉडुलस आर बराबर कितना हो जाएगा? ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 1।
तो कितना हो जाएगा √3। एल बराबर कितना हो जाएगा फिर ये 1/√3, एम बराबर भी 1/√3, क्योंकि एल बराबर क्या था A/मॉडुलस आर, ए की वैल्यू 1 है, तो एल बराबर 1/√3, एम बराबर 1/√3 और एन बराबर 1/√3। एल बराबर 1/√3 आ गया है, तो एल बराबर क्या होता है कॉस अल्फा, तो कॉस अल्फा बराबर 1/√3। ऐसे ही एम बराबर कॉस बीटा होता है बराबर 1/√3, एन बराबर कॉस गामा होता है, उसके वैल्यू कितनी 1/√3, तो अल्फा बराबर कितना हो जाएगा कॉस इनवर्स 1/√3, बीटा बराबर कॉस इनवर्स 1/√3 और गामा बराबर भी कॉस इनवर्स 1/√3। अतः सदिश अक्षों के साथ कैसा है, तीनों स्थितियों में अल्फा बीटा गामा के कोण कैसे आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं, अतः यह अक्षों के साथ कैसा है, बराबर झुका हुआ है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बिंदु दे रखे हैं P और Q, इन दोनों बिंदुओं P और Q को मिलाने वाली रेखा को 2:1 के अनुपात में, बिंदुओं P और Q को मिलाने वाली रेखा को 2:1 के अनुपात में अंतः और बाह्य विभाजित करने वाले बिंदु R का स्थिति सदिश ज्ञात करना है। माना मूल बिंदु O है, तब बिंदुओं P Q R के स्थिति सदिश, क्योंकि P और Q तो दे रखे हैं, R क्या है कोई विभाजन करने वाला कोई बिंदु है, तो पी क्यू आर के स्थिति सदिश क्या लिए हमने, OP OQ और OR लिए, तो OP की वैल्यू कितनी होगी आई कैप प्लस 2j कैप माइनस के कैप, और OQ की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। जब बिंदु R बिंदुओं P तथा Q को मिलाने वाली रेखा को 2:1 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है, तब क्या हो जाएगा, जब अंतः विभाजित करेगा तो OR बराबर अंतः विभाजन का फॉर्मूला लगा देंगे। अंतः विभाजन का फॉर्मूला बताया था हमने, क्या होता है, वेक्टर R बराबर होता है m इंटू वेक्टर B प्लस n इंटू वेक्टर A अपॉन m प्लस n होता है। ये जो OQ है ये वेक्टर B की तरह काम करेगा, और जो OP है ये वेक्टर A की तरह काम करेगा, तो OR बराबर कितना हो जाएगा m इंटू वेक्टर OA प्लस n वेक्टर OP बटे m प्लस n। क्या हो जाएगा आगे, OR बराबर m की वैल्यू कितनी है, ये जो अनुपात दे रखा है 2:1, तो ये m/n है, तो m की वैल्यू 2 हो गई, तो 2 गुणा OQ की वैल्यू माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप प्लस n की वैल्यू 1 इंटू OP की वैल्यू आई कैप प्लस 2j कैप माइनस के कैप बटे 2 प्लस 1। OR बराबर इनका गुणा किया माइनस 2 आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 2 के कैप प्लस आई कैप प्लस जे कैप 2j कैप माइनस के कैप। अब सॉल्व करेंगे तो OR बराबर क्या हो जाएगा माइनस के 2 आई कैप, ये प्लस के आई कैप है, तो कितना हो जाएगा माइनस आई कैप 2j कैप प्लस के और 2j कैप प्लस के, तो 4j कैप 2 के कैप और ये माइनस के कैप, तो कितना हो जाएगा प्लस के बट्टे 3। तो OR बराबर कितना हो जाएगा, अलग अलग करेंगे तो इन्हें माइनस 1/3 आई कैप प्लस 4/3 जे कैप प्लस 1/3 के कैप हो गया। अब बाह्य विभाजन करने वाला है, बाह्य विभाजन करने वाले को आपको करना है, फॉर्मूला बता देता हूँ। बाह्य विभाजन का फॉर्मूला होता है OR बराबर m इंटू OQ माइनस n OP बट्टे m माइनस n, तुमको करना है। ठीक ऐसे अगला क्वेश्चन है, उसने कहा है दो बिंदु दे रखे हैं P और Q, इन दोनों को मिलाने वाले सदिश का मध्य बिंदु ज्ञात करना है। माना मूल बिंदु कैसा है O है, तो O के सापेक्ष बिंदुओं P तथा Q के स्थिति सदिश क्या हो जाएंगे OP तथा OQ। OP की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 आई कैप प्लस 3j कैप प्लस 4 के कैप, और OQ बराबर क्या हो जाएगा 4 आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2 के कैप। तो वेक्टर PQ का मध्य बिंदु क्या मान लिया हमने, R मान लिया। जब मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालते हैं तो क्या होता है, फॉर्मूला आप भी जानते होंगे कि मध्य बिंदु का जब निर्देशांक निकालते हैं तो क्या हो जाता है, उसमें हो जाता है बेटा x x वालों को जोड़ो उसमें 2 का भाग दो, y y वालों को जोड़ो उसमें 2 का भाग, और z z वालों को जोड़ो उसमें 2 का भाग, वही प्रोसेस होती है। तो PQ का मध्य बिंदु R है, तो R बराबर क्या हो जाएगा, या OR बराबर क्या हो जाएगा, स्मॉल r की बात कर रहा हूँ मैं, ओ वेक्टर R बराबर या OR बराबर क्या हो जाएगा OP प्लस OQ बट्टे 2। OP के ये रहा 2 आई कैप प्लस 3j कैप प्लस 4 के कैप प्लस OQ की वैल्यू कितनी है 4 आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2 के कैप बट्टे 2। अब आई वालों को जोड़ा तो 2 और 4 कितने हो जाएंगे 6 आई, 3 जे और 1 जे 4 जे, और 4 के प्लस के और 2 के माइनस के, तो 4 में से 2 गए तो 2 बट्टे 2, तो 2 का भाग जैसे ही देंगे तो क्या आएगा 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस के कैप। अतः अभीष्ट मध्य बिंदु क्या होगा 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस के कैप। समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि 3 बिंदु दे रखे हैं, दर्शाइए कि बिंदु ए बी और सी जिनके स्थिति सदिश, बिंदु ए का स्थिति सदिश वेक्टर ए दे रखा है 3 आई कैप माइनस 4 जे कैप माइनस के 4 के कैप, और वेक्टर
बी दे रखा है, मतलब बिंदु बी का स्थिति सदिश 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, और वेक्टर सी बराबर दे रखा आई कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप। ये तीनों बिंदुओं की स्थिति सदिश दे रखे हैं। तो सिद्ध करना है एक समकोण त्रिभुज के शीर्षों का निर्माण करते हैं। तो ये समकोण त्रिभुज के शीर्षों का निर्माण करते हैं, तो कोई समकोण त्रिभुज ऐसा रहा होगा, ये मान लिया ए बी सी समकोण त्रिभुज मान लिया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। माना कोई मूल बिंदु ओ है, तो मूल बिंदु ओ के सापेक्ष बिंदु ए बी सी के स्थिति सदिश क्या होंगे, वेक्टर ओ ए को क्या दे सकते हैं, ए बराबर क्या हो जाएगा 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप, और मूल बिंदु ओ के सापेक्ष बिंदु बी का स्थिति सदिश वेक्टर ओ बी बराबर क्या हो जाएगा, वेक्टर बी बराबर 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, और मूल बिंदु ओ के सापेक्ष बिंदु सी का स्थिति सदिश क्या हो जाएगा, वेक्टर सी बराबर आई कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप। तो वेक्टर ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बराबर हो जाएगा बी के स्थिति सदिश में से ए के स्थिति सदिश को घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, ओ बी माइनस ओ बी की वैल्यू कितनी है, वेक्टर बी माइनस ओ ए की वैल्यू कितनी है, वेक्टर ए। बी की वैल्यू क्या है, ये दे रखी 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, माइनस वेक्टर ए की वैल्यू कितनी है 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप। तो वेक्टर ए बराबर क्या हो जाएगा, आई वाले में से आई वाले को घटा देना, जे वाले में से जे वाले को, और के वाले में से के वाले को। तो आई वाले को अलग लिख लिया हमने, आई के जो कोफिशिएंट है उनको लिखा, कितना 2 और यहाँ कितना है -3, तो 2 - 3 प्लस जे वाले को लिख लिया। अब जे का यहाँ कोफिशिएंट -1 है और यहाँ कितना है माइनस ये और माइनस ये, प्लस 4 हो जाएगा। ऐसे के वाले को लिखा, यहाँ 1 है और यहाँ कितना है माइनस ये और माइनस ये प्लस 4। अब सॉल्व करेंगे तो वेक्टर ए बराबर क्या हो जाएगा, माइनस आई कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप। तो वेक्टर ए बराबर कितना आ गया, माइनस आई कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप। तो वेक्टर ए बराबर कितना हो जाएगा, वेक्टर ए बराबर हो जाएगा ये। अब वेक्टर ए बी का जब मॉडुलस निकालेंगे तो इसका भी मॉडुलस निकालेंगे। तो वेक्टर ए बी का मॉडुलस बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट माइनस, मतलब आई वाले का कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर प्लस जे का कोफिशिएंट उसका स्क्वायर प्लस के का कोफिशिएंट उसका स्क्वायर। तो वेक्टर ऑफ मॉडुलस ए बी, सॉरी मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए बी बराबर क्या हो जाएगा, -1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 25 और 9 34 और 1 35, तो अंडर रूट 35 हो जाएगा। तो मॉडुलस ऑफ ए बी का जो स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट 35 का स्क्वायर करेंगे तो 35 हो जाएगा। ऐसे बी सी बराबर हो जाएगा, बी सी बराबर क्या हो जाएगा, सी के स्थिति सदिश में से बी के स्थिति सदिश को हटा देंगे तो ओ सी माइनस ओ बी, ओ सी का स्थिति सदिश क्या है, वेक्टर सी, ओ बी का वेक्टर बी। सी का क्या लिख दिया, आई कैप माइनस 3j कैप प्लस माइनस के 5k कैप, माइनस वेक्टर बी की वैल्यू कितनी दे रखी है 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। अब सॉल्व करेंगे तो आई में से 2i गया तो माइनस आई कैप, 3j माइनस के और ये जे प्लस के तो माइनस के 2j, 5k माइनस के और ये भी माइनस के तो माइनस के 6k कैप। तो वेक्टर बी सी का मॉडुलस निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस आई कैप माइनस 2j कैप माइनस 6k कैप, इसका भी मॉडुलस निकाल देंगे। तो वेक्टर बी सी का मॉडुलस बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट -1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर। तो वेक्टर बी सी का मॉडुलस कितना आएगा, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर 4 और 6 का स्क्वायर 36, तो कितना हो जाएगा अंडर रूट 41। और बी सी स्क्वायर का जो मॉडुलस है उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 41 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 41। ऐसे ही सी है, सी ए बराबर क्या हो जाएगा, ए के स्थिति सदिश में से सी का स्थिति सदिश घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, ओ ए माइनस ओ सी, ओ ए की वैल्यू कितनी है वेक्टर ए माइनस ओ सी की वैल्यू कितनी है वेक्टर सी। तो ओ ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप। सी की कितनी हो जाएगी, या ओ सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी आई कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप। अब इसको सॉल्व करना है, इसमें से इसे घटा देना है, 3 में से 1 गया तो 2 माइनस 4j और ये माइनस माइनस प्लस तो कितना हो जाएगा माइनस के j और ये माइनस का 4k और ये कितना हो जाएगा प्लस के 5k, तो कितना हो जाएगा केवल के। सी ए जो वेक्टर दे रखा था इसका मॉडुलस निकालेंगे तो इसका भी मॉडुलस निकालेंगे। मॉडुलस निकालने का तरीका बताया अभी, आई का कोफिशिएंट उसका स्क्वायर और जे का कोफिशिएंट उसका स्क्वायर और के का कोफिशिएंट उसका स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा अंडर रूट 6 हो जाएगा ये, क्योंकि ये 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर 1, 4 और 1 5 और 1 6 अंडर रूट 6। अब मॉडुलस ऑफ सी ए का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा अंडर रूट 6, उसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 6। हम यहाँ क्या देखते हैं, हम देख रहे हैं कि वेक्टर ए बी का जो मॉडुलस है उसका स्क्वायर करें और वेक्टर सी ए का जो मॉडुलस है उसका स्क्वायर करें, बराबर कितना हो जाएगा, ये 35 और ये 6, तो 35 और 6 कितने हो जाएंगे 41, और ये वैल्यू किसके बराबर है
जो वेक्टर बी सी है उसके मॉडुलस के स्क्वायर के बराबर। तो यहाँ क्या कह सकते हैं हम कि त्रिभुज ए बी सी क्या है, एक समकोण त्रिभुज है जिसमें बिंदु ए बी सी क्या है, समकोण त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक हैं। अगला 18वां क्वेश्चन दे रखा है, उसने कहा है त्रिभुज एबीसी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ये बताना है कि त्रिभुज एबीसी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। जैसे एक त्रिभुज दे रखा है, आपकी बुक में दे रखा होगा, ये एनसीईआरटी बुक में देखना, ये त्रिभुज दे रखा है, इसमें अगर हम त्रिभुज नियम लगाएंगे तो ये तो ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन देखेंगे बाद में, इसको सॉल्व करते हैं। जैसे ही सदिशों के योगफल के त्रिभुज नियम के अनुसार जब लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, वेक्टर ए बी, ए से बी की तरफ, बी से सी, तो वेक्टर बी सी बराबर क्या हो जाएगा, वेक्टर ए सी। ए बी प्लस बी सी, ए सी को हम अगर इसकी दिशा बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस के सी है, क्योंकि इसकी दिशा क्या है, ए से सी की तरफ। अगर सी से ए की तरफ करेंगे तो माइनस लगाना पड़ेगा, तो इसे इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, वेक्टर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 0। तो इसमें कौन से वाला ऑप्शन है, पहले वाला, तो ठीक है। अब दूसरे वाला देखना, जैसे इसे हम लाते हैं इधर, ये हो जाएगा वेक्टर ए बी प्लस बी सी माइनस ए सी बराबर 0, ये भी ठीक है। अब तीसरे वाला देखते हैं, वेक्टर ए बी प्लस बी सी, और जब सी ए माइनस का है, इसे इधर लाएंगे तो प्लस का रहेगा, तो ये वाला नहीं रहेगा। अगला ए बी, अब बी सी है, ये बी सी को हम इसकी दिशा बदलेंगे तो माइनस के सी भी हो जाएगा, माइनस के सी भी प्लस के सी ए है, तो ये भी ठीक रहेगा। तो इसमें सत्य नहीं है पूछा है, तो सत्य कौन सा नहीं है, इसमें तीसरे वाला पार्ट सत्य नहीं है। समझ में आ गया होगा। अगला लास्ट पार्ट है इस एक्सरसाइज का, ध्यान से सुनना। ये कह रहा है यदि वेक्टर ए और बी दो संरेख सदिश हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। जब दो वेक्टर ए और बी संरेख हैं तो इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं हो। जब ये संरेख हैं, संरेख का मतलब क्या होता है, दोनों वेक्टर एक दूसरे के समांतर होते हैं, लेकिन उनके परिमाण बराबर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तो उसने पहला ऑप्शन दिया है कि वेक्टर बी बराबर लैम्डा टाइम्स वेक्टर ए, जहाँ लैम्डा क्या है, एक अदिश राशि है। तो वेक्टर बी बराबर लैम्डा टाइम्स ए क्या दे रखा है, इसका मतलब लैम्डा की वैल्यू अगर 1 रही होगी, जब लैम्डा की वैल्यू 1 रही होगी तो बेटा वेक्टर बी और ए बराबर हो जाएंगे। अगर लैम्डा की वैल्यू 1 से कम रहेगी तो ये इससे छोटा रहा होगा, लेकिन बराबर जरूर हो सकता है, सॉरी समांतर जरूर हो सकता है, परिमाण में ही तो छोटा रहा होगा। अगर लैम्डा की वैल्यू 1 से अधिक आएगी तो ये जो वैल्यू है वेक्टर ए, ये बड़ी हो जाएगी किससे, इससे, लेकिन कैसे रहेंगे, समांतर जरूर रहेंगे। तो पहला वाला सही है। अगला कह रहा है वेक्टर ए बराबर प्लस माइनस बी। प्लस माइनस बी का मतलब है कि वेक्टर बी और ए समांतर हैं एक दूसरे के, लेकिन इनकी दिशाएं भिन्न भिन्न हो सकती। प्लस रही हैं दिशा, जब प्लस रहा है मान, तब इसका मतलब है दिशाएं एक जैसी हैं। अगर माइनस रहा है तो दिशाएं विपरीत हैं, तो ये भी सही है। अगला कह रहा है वेक्टर ए और बी क्रमागत घटक समानुपाती हैं। समानुपाती मतलब दोनों के जो घटक आएंगे समानुपाती आएंगे। जैसे वेक्टर ए बराबर क्या मान लिया 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, वेक्टर बी बराबर मान लिया 4i कैप प्लस 6j कैप प्लस 8k कैप। तो ए और बी हो गए हैं। इनके घटक कैसे हैं, समानुपाती 2/4, 3/6, 4/8, तो 1/2 1/2 आएंगे, तो ये भी सही है। लेकिन उसने अगली बात कही, दोनों सदिश ए तथा बी की दिशा समान है, ए और बी की दिशा समान है। जब दिशाएं समान हैं परंतु परिमाण भिन्न भिन्न है, परिमाण विभिन्न है, तो ये वाली कंडीशन फॉलो नहीं कर पाई, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन सही नहीं है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियोज़ को लाइक ज़रूर किया करें, जिससे मोटिवेशन मिलता है, पॉजिटिव पॉइंट मिलता है। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें अगर आप पहली बार देख रहे हैं। आपको लगातार वीडियोज़ मिलती रहेंगी, और वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर किया करें। धन्यवाद।